साथियों, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी अनाथ लड़की भाग 4। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोसी और पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी थी। लड़की इतनी सियानी हो गई थी, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा। कई जगह से बात आई, उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब रुक्मणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वह जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल पूरी मालूम होती थी। रोहिणी को बम्बई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसकी अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मुझे ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहो फूल की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसकी आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसा चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्दी देना। और ज़्यादा क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें, जिनका सिलसिला बम्बई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगा। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट के दृश्य दिखाई दिए। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन, शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारों दीवार मुस्कुरा रहे थे और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग, उसी रूपहरी चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह तो नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ को अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उड़ी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उम्मीद पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्दों अपनी ज़बान से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिसके वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उसी वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में ख़त्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौरा आया। बहुत गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। ज़रा दम लेने के लिए बगीचों में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई हो ना। धन्यवाद।